जय भीम साथियों, प्रबुद्ध विमर्श के आज के इस एपिसोड में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे रेलिवेंस ऑफ अम्बेडकरिज्म की, अम्बेडकरवाद की प्रासंगिकता। अम्बेडकरवाद वो दर्शन है जिससे मानव मूल्यों का जन जन तक पहुंचाना सुलभ हुआ है। हर व्यक्ति, इस देश का, इस भारतवर्ष का हर व्यक्ति जो मानव मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे को प्राथमिकता देता है, वह उनके लिए प्राकृतिक रूप से सुलभ हो पाया है अम्बेडकरवाद के इस दर्शन के कारण। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों जो जनमानस के लिए उनके जीवन स्तर को मानव मूल्य प्रदान करते हैं, ऐसे दर्शन का नाम हमने अम्बेडकरवाद दिया है। इस अम्बेडकरवाद से इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो या वो किसी भी धर्म जाति को मानने वाला हो, सभी व्यक्तियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस दर्शन के माध्यम से उनके लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की व्यवस्था की। बाबा साहब चाहते थे कि यह भाईचारा हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से लागू करे, एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध बनाकर रखे। वो वाला भाईचारा नहीं जिसमें हम तो आपको भाई समझे और आप हमको चारा, लो हो चुका भाईचारा। तो ऐसे दर्शन से जहां पे कि मानव मूल्यों को प्राथमिकता दी गई, ऐसा दर्शन सिर्फ और सिर्फ इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को दिया। बाबा साहब अपने जीवन की शुरुआत शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए करते हैं। उन्होंने खुद विषम परिस्थितियों में होते हुए भी शिक्षा को प्राथमिकता दी और खुद शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के साथ उस समय के सामाजिक सरोकार को, सामाजिक रीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने ठीक तरीके से समझा और उससे उन्होंने जाना कि सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन अत्यावश्यक है। जो असमानता समाज में व्याप्त है, वह असमानता दूर होनी चाहिए। वह सामाजिक स्थिति जिसमें कि आर्थिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान है, आर्थिक असमानता भी है, तो वह आर्थिक मुक्ति का आंदोलन भी बाबा साहब ने चलाया। सामाजिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने कालाराम आंदोलन और महार सत्याग्रह भी किया, जिससे कि जन जन में उनके समानता के अधिकार को, समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्सुकता आए और वह उसके लिए दृढ़ संकल्पित हों। बाबा साहब अपने इस संकल्प के लिए जी जान से लगे रहे। बाबा साहब ने शिक्षा के माध्यम से लोगों को वह अधिकार दिया कि सभी शिक्षित हों और अपने सामाजिक अधिकार को, अपने सामाजिक बराबरी को जाने और समझें। बाबा साहब ने शिक्षा के साथ साथ कानून का जो रूप है, कानून की पढ़ाई करके हर व्यक्ति को समान कानून का अधिकार दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस दर्शन से कानून के तौर पे हर व्यक्ति, भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए सभी चीजें बराबर का वो हक अधिकार के साथ बराबर से इस देश में रह सकता है। बाबा साहब ने समानता के साथ साथ उसके लिए स्वतंत्रता का भी प्रावधान किया कि जैसा कि विदेशों में कभी गुलाम नीति हुआ करती थी, गुलाम लोग रखे जाते थे, ऐसा इस देश में कभी भी न हो पाए। उन्होंने समानता इस तरीके से और स्वतंत्रता इस तरीके से भी दी कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी मर्जी से जो चाहे वो काम कर सकता है, जहां चाहे वहां वह अपने हिसाब से रह सकता है। ऐसी स्वतंत्रता प्राकृतिक तौर पे उस तरीके से मिलती है जैसे कि हर व्यक्ति को हवा, पानी और रोशनी प्राकृतिक स्रोत स्वतः दे देते हैं। उसी तरीके से अम्बेडकरवाद का दर्शन हर व्यक्ति को स्वतः रूप से प्राकृतिक तौर पे मिल जाता है। अम्बेडकरवाद का यह दर्शन वह विचार है जिस विचार से लोग एक दूसरे के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हों। यह विचार जरूर जनमानस तक पहुंचना चाहिए ताकि वह अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा सुरक्षित रहे। जय भीम, जय भारत।